नमस्कार दोस्तों। साथियों, आज मैं आपको केंद्रीय चुनाव आयोग केंचुआ के एक नए कारनामे के बारे में बताना चाहूंगा। अभी अभी खबर आई, केंद्रीय चुनाव आयोग ने क्रिकेटर रिंकू सिंह को सरकार के वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम से हटा दिया है। इसके कर्ता धर्ता रिनवास साहब ने तर्क दिया है कि रिंकू सिंह ने रीजन ये दिया गया कि रिंकू सिंह ने समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया से उनकी पॉलिटिकल आदमी से एफिलिएशन हो गया है, इसलिए उनका इस पद पर रहना कहीं न कहीं निष्पक्षता को प्रभावित करेगा। अच्छा रीजन है, सबके साथ ऐसा होना चाहिए। लेकिन फिर मुझे घटना याद आती है कि लखनऊ में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। एक प्रत्याशी की पत्नी लखनऊ जोन की आईजी थी। कई बार शिकायत हुई, कंप्लेन हुई, लेकिन चुनाव आयोग के कान पर जूं नहीं रेंगी। आईजी की आईजी बनी रही। अब परिणाम ये रहा कि विधायक प्रत्याशी महोदय अब वर्तमान विधायक हो गए। वहां चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी घटना आपको बताना चाहूंगा। इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी लगातार सरकार के तमाम प्रोग्राम करते रहते हैं, फिर पोलियो हो, वोटर अवेयरनेस हो, कोरोना अवेयरनेस हो, बैंक फ्रॉड का वो हो, सब कुछ अमिताभ बच्चन जी लगातार प्रचार करते रहते हैं। और उनकी खुद की पत्नी जया बच्चन जी समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। अगर एक सांसद के पति के अमिताभ बच्चन ऐसा कर सकते हैं, तो सांसद के ही सगाई करने पर, शादी भी नहीं हुई अभी तक, रिंकू सिंह जी को इस तरह से हटाया जाना, क्या कहीं से आपको लग रहा है कि दोहरापन सरकार का नहीं है? और निस्संदेह सरकार के इशारे पे हो रहा है, क्योंकि रिंकू सिंह जी इसके पहले उनको शिक्षा विभाग में व्यवसाय की नौकरी लगने के चांसेस बन रहे थे। शिक्षा विभाग में नौकरी लग रही थी, लेकिन वो नौकरी भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई सगाई के बाद। ये सजा दी जा रही है उनको समाजवादी पार्टी के सांसद से सगाई करने का, जबकि ये उनका हक है। ये कोई योगी जी की दया पर नहीं हो रहा है। अगर ये दया पर हो रहा है तो अनुज चौधरी सीओ भी अखिलेश यादव की दया पर ही इंस्पेक्टर बने हुए हैं, सीओ बने हुए हैं। तो ये दोहरापन क्यों चल रहा है? तो इसका जवाब मैं आपको देता हूं। अमिताभ बच्चन जी को नहीं रोका गया, आईजी मैडम को कुछ नहीं कहा गया, और रिंकू सिंह और प्रिया सरोज के मामले में सरकार और चुनाव आयोग ही परिणाम नजर आ रहे हैं। तो रीजन का यह है कि रिंकू सिंह जो है वो पिछड़े समुदाय से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, और सांसद प्रिया सरोज दलित वर्ग से आती हैं। ये पीडीए के दोनों सदस्य हैं। और जहां पीडीए की बात आती है, जहां पिछड़ों दलितों की बात आती है, भाजपा का दलित विरोधी चेहरा, पिछड़ा विरोधी चेहरा लगातार उजागर होता रहता है। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मिलते रहते हैं कि जब भी दलितों और पिछड़ों के हित की बात आती है, भाजपा कहीं न कहीं कोई रूल लगा कर, कोई नियम बना करके उनको इससे वंचित कर देती है। अब अगर अब भी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, आप केशव मौर्य जैसे बने हुए हैं, आप थोड़े से फायदे के लिए आंख मूंद के बैठे हुए हैं, तो आपकी मर्जी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये बात पिछड़े दलितों की ना होती तो कोई और रीजन मेरी समझ में नहीं आता जिसकी वजह से रिंकू सिंह जी को इन सब चीजों से वंचित किया जाए। अगर आप कोई और रीजन समझ में आता तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात सही लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।